फुटपाथ पर सोने वालों के भी कुछ विचार हैं, मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। इसको संदर्भित आप करते रहना, खुद किस तरह से कंटेक्चुअल बनाते हो ये आपकी ही बात है। फुटपाथ पर सोने वाले हैरान, उनको भी हैरानी आती है, हैरान होते हैं वो भी। फुटपाथ पर सोने वालों को भी हैरानी आती है कि गाड़ियों पे जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ ये भागती फिर रही हैं ना, उनका कहना है कि कमबख्त जिनके घर हैं वो घर क्यों नहीं जाते। आप देखना कि विचार हैं। इसी तरह का एक गीत भी आपने सुना होगा कि जाने क्यों सड़क के लोगों से ये महलों वाले जलते हैं। ठीक है ना जी। तो ये एक आम बात है। और हम अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हम स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं सबके, और हम उस आर्थिक जो दिक्कतें आती हैं स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने, उस पर भी चिंतित हैं। और खुशनसीबी समझें हम और आप खुद की या सबकी कि सिग्फा सॉल्यूशन के जो फाउंडर हैं डॉक्टर BK चंद्रशेखर, ये जीते जागते मैसेंजर हैं। ही इज़ ए मैसेंजर ऑफ गॉड। कोई माने या ना माने, आज यकीन नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये हमारा वादा। साइकोन्यूरोबिक एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक पद्धति है, एक साइंस है जो बिना मेडिसिन के और मेडिटेशन से है। आप यूँ समझ सकते हैं कि मेडिकेशन वर्सेस मेडिटेशन। और इस विधि को इजाद जो किया है, इन्वेंट किया है, वो डॉक्टर BK चंद्रशेखर जी ने किया है। और मैं फिर एक बार इस बात को दोहराते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी खुश नसीबी है कि हम खुदा के बंदे से मिल रहे हैं, और वो लोगों के भले के लिए आज एक ऐसी जो इलाज की पद्धति है बहुत सी बीमारियों की, और मूल बीमारियों की, जहाँ से पैदा होती हैं बीमारियाँ, उसे ही जड़ से ख़त्म करने का है, समझना आपने है। और आज हमारे जो ख़ास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं पानीपत से डॉक्टर वीरेंद्र आर्यव्रत, और ये भी एक जो इनका भी ये डॉक्टर हैं, और ये इनका मानना है कि फूड इज़ मेडिसिन। ठीक है जी। ये भी बिना दवाइयों के इलाज करते काफ़ी लंबे समय से। कितना आपको टाइम हो गया है? मैं लगभग 2001 से इस क्षेत्र में हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? आज मेरी 43 वर्ष का मैं आज हो गया। इनका बर्थडे है जनाब। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। 43 साल के हमारे साथ, ये युवा में ही आते हैं। अगर राजनीति की बात करूं तो ये 43 की उसके युवा हैं। एनी हाउ, हम बात अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ने 7 चक्रों का जिक्र किया था हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में लगातार। वो प्रारंभिक हो सकते हैं, आप कह सकते हैं, जिनमें 7 जो चक्र थे उनमें से ऑर्थोपेडिक, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, साइक्रोलॉजिस्ट, साइक्रेटिस्ट और एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट। तो ये 7 चक्र हैं हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं, और पूरी जो जिन एनर्जी, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से ये जो एक अनसीन एनर्जी है उस परमात्मा की, सुप्रीम डॉक्टर की, हमारे अंदर कैसे संचालित होती है, कहाँ कहाँ इसके स्विच बोर्ड है, कहाँ कंट्रोल है, कहाँ MCB लगती है, और कहाँ इसका जो बक्सा है वो अगर किसी तरह से डगमगा जाए सप्लाई तो फट भी सकता है। तो मैं आज शुरू करता हूँ। सर, एक जगह आपने रास, रंग और नाद की बात की है, और मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिए कि जब रंग की बात होती है तो उसमें नूर भी होता है। एक गज़ल थी कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। तो क्या कहना है आपने? नूर जो है वो किसी वजह से मिस है, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो आप बताएंगे रास, जो रंग, नाद, इनके रहस्य के बारे में। ये बात तब की है जब मैं हॉस्पिटल में था और भगवान से क्वेश्चन किया कि हेल्थ और हैप्पीनेस का क्या सीक्रेट है। तो मुझे भगवान ट्रांस में ले गए और उन्होंने दिखाया, दृश्य दिखाया जिसमें डांस हो रही थी, उसमें रास हो रहा था। जैसे श्री कृष्ण जी
और सारी गोप गोपियाँ, जी और गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे हम, देवताएं, मतलब हमने देवताओं का डांस देखा, श्री कृष्ण का, राधे का और सारे देवताओं का डांस देखा, जिसमें देवताएं रास कर रहे थे। और जब रास कर रहे थे तो उस समय उनके ऊपर रंग आ रहे थे और एक म्यूजिक चल रही थी जो बहुत सुरीली थी। वो तो म्यूजिक आज तक सुनने को कभी नहीं मिली। तो इसमें 3 चीज़ का था, रास, रंग और नाद, जी इन तीनों का कॉम्बिनेशन था। तो हम घंटों देखते रहे, घंटों डांस होता रहा। और मैं जब नीचे आया तो फिर मैं अपने क्वेश्चन पे विचार किया कि भगवान से हमने क्वेश्चन किया था कि हेल्थ और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, लेकिन हमें तो सिर्फ डांस दिखाया गया। कहीं भगवान कंफ्यूज नहीं हो, मतलब यही सोचने लगा। ठीक है, फिर भी 1 सप्ताह तक मैं मौन रहा और उसके ऊपर सोचते रहा। जब मुझे कुछ आंसर नहीं मिला तो फिर पुनः मैं भगवान से प्रश्न किया कि हेल्थ और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। तो फिर वही डांस दिखाई दिया, वही 1 घंटा का। तो हमें तो खुशी हुई कि हमें फिर वो दोबारा डांस देखने का मौका मिला। भगवान का डांस कौन देखा है, किसने देखा भी नहीं है। और ये इसका अनुभव होना अपने आप में एक अद्वितीय है। तो मैं बहुत खुश तो हुआ, लेकिन अब फिर भगवान से मैंने यही बोला कि ये डांस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रास रंग नाद, है ना, लेकिन इससे आज के डेट में हेल्थ और हैप्पीनेस से क्या रिलेशन है। क्योंकि आज तो रास कोई कर नहीं सकता। और वहाँ से जो रंग आ रहे थे, मैंने देखा जो रंग आ रहे थे वो अलग अलग रत्नों से आ रहे थे। पुखराज से पीला रंग आ रहा था, नीलम से नीला रंग आ रहा था। तो अलग अलग 7 रंग जो है ना, मानिक पत्थर से लाल रंग आ रहा था। तो ये रंग मैं बोला कि ये जो पत्थर है ये आज तो पहचान में ही नहीं आते, और इससे रंग लेना तो दूर की बात है। जी और ये जो आवाज़ है ये भी बिल्कुल अलौकिक है। तो इसका एप्लीकेशन आज के हेल्थ और हैप्पीनेस में कैसे होगा, खास करके हमारे जैसे आदमी जो पेशेंट है, बेड पे लेटे हुए हैं, दवाइयाँ चल रही है, उसमें ये इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में एक ये कहिए कि एक रस्साकशी है। कहाँ एक खुशनुमा माहौल और कहाँ एक कैंसर से पीड़ित, घातक बीमारी से पीड़ित एक पेशेंट है जो एक ऐसा भी तसव्वुर कर रहा है कि ये सब हो रहा है। और आज बिना बात पे ही हम एक दूसरे से कैसे करते हैं व्यवहार, करते हैं बात। तो तब भगवान ने हमें बताया कि ये जो रास है, रास से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मुद्रा। तो मुद्रा का मतलब होता है भाव और तत्वों का कॉम्बिनेशन। ये जो 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों से रिलेटेड मैंने बताया था कि ये जल तत्व है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, और ये वायु है, और ये अग्नि है। तो जब देवताएं, उन्होंने बताया कि जब देवताएं रास करते थे तो उनके अंदर जो भाव होता था वो हैप्पीनेस का होता था। ठीक है, जो हैप्पीनेस का भाव होता था, उस हैप्पीनेस के भाव से, है ना, तो मेन है कि जो जब देवताएं डांस करते थे उस समय उनके भाव चेहरे पे हैप्पीनेस के होते थे, है ना, और हैप्पीनेस का इमोशन फ्लो करता था। और हैप्पीनेस के इमोशन के साथ साथ जब वो मुद्राएं करते थे तो मुद्राएं न्यूरल लॉक का काम करती थी, जो तत्वों को लॉक कर देती थी। और तत्वों को लॉक करने से मेरिडियंस में उनकी एनर्जी पार्टिकुलर बढ़ जाती थी, जिससे उनको हेल्थ प्राप्त होता था, मतलब हेल्दी होते थे। तो हेल्थ और हैप्पीनेस का सीक्रेट उन्होंने बताया कि ये रास रंगनाद है। और रंग से क्या होता था कि जो अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी उससे रत्नों से आती थी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग चक्रों को वाइब्रेट करती थी, रेसोनेट करती थी। और नाद, जो नाद होता था, उस नाद से जो म्यूज़िक निकलता था, म्यूज़िक वाइब्रेट करता था, वो पूरे बॉडी के ऊपर बम्बार्ड होती थी म्यूज़िक। और म्यूज़िक के बम्बार्डमेंट से बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है वो बिल्कुल 0 हो जाते थे। मतलब इसीलिए देवताएं हल्कापन, हाँ, तो देवताओं का जो एज है वो दिखाते हैं, कभी बूढ़े नहीं हुए। हाँ। आपने देखा नहीं होगा कि श्री राम जी लाठी लेके चल रहे हैं, श्री कृष्ण जी लाठी लेके चल रहे हैं,
है ना, ये यंग होते थे। श्री कृष्ण 150 साल जिए लेकिन बिल्कुल यंग, श्री राम 125 साल जिए लेकिन बिल्कुल यंग, कभी बूढ़ा लुक नहीं हुआ। तो इसका मेन साइंटिफिक रहस्य यही था कि उनकी मेटाबॉलिक रेट 0 है। तो मेटाबॉलिक रेट 0 से क्या होता है कि एजिंग प्रोसेस रुक जाता है। अच्छा, इस जो चीज़ें रास, रंग और नाद की आप बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर साहब को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें। मैंने एक आज जैसे एक गुस्ताखी कर दी कि नूर जो है, हाँ बिल्कुल, नूर तो नूर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कैसे बोला नूर को जोड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो रास रंग नाद का तो उन्होंने सीक्रेट बता दिया कि ये साइंस था। और इस साइंस का वो लोग उस समय कोई योगाभ्यास नहीं करते थे। आपने नहीं देखा होगा श्री कृष्ण जी कोई बैठ के योगा और प्राणायाम कर रहे हों और सिखा रहे हों और खुद कर भी रहे हों। वो उनका ये नेचुरल योगा था। नेचर में हैप्पीनेस था और हेल्थ उसका रिजल्ट था। और उन लोग का एक्सरसाइज यही था, रास रंग नाद। वो क्या कहते हैं, सुबह शाम ये डांस करते थे, एंजॉय करते थे, यही उनका एक्सरसाइज था। ठीक है, तो रास रंग नाद के कॉम्बिनेशन अभी के डेट में कैसे लागू होगा, वो मैंने प्रभु से पूछा। तो उन्होंने कहा कि रास से मुद्रा आप लो, क्योंकि मुद्रा के समान कोई औषधि नहीं है। मुद्रा हम आपके अंदर औषधि का निर्माण करती है। ठीक है, तो मुद्रा इसलिए वेदों में लिखा गया है कि मुद्रा के समान कोई इस संसार में औषधि है ही नहीं, इंटरनल मेडिसिन बनता है। तो उन्होंने कहा कि रास से मुद्रा करो। और मुद्रा ऐसी चीज़ है कि आप लेटे लेटे हॉस्पिटल में भी कर सकते हो। आप लेटे हुए हो, आपको कोई उठ बैठ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आसन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे हो उसमें मुद्रा कर सकते हो। तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे पेशेंट आप कर सकते हो। तो और रंग के बारे में ये टिप्स दिए जा रहे हैं, जैसे गुरु कहते हैं ना, तो सुप्रीम डॉक्टर मैसेंजर को, अपने मैसेंजर को क्या टिप्स दे रहे हैं, जरा सुनने वाली बात है जी। तो उन्होंने कहा कि रास कर सकते हैं। और रंग की बात है, जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये रत्न तो कॉस्टली है और कॉस्टली रत्न तो देखने को नहीं मिलते बाकी तो दूर की बात रहे, तब उन्होंने इस बात में बात कहा कि जिस रंग की मैं बात अभी करने जा रहा हूँ, उस रंग के महत्व को कोई नहीं जानता। मेडिकल साइंस तो दूर की बात रहे, कोई नहीं जानता। वही है नूर का रंग, वो खुदा नूर है। समझ में है ना, वो खुदा का जो नूर है उससे जो रंग निकलता है, वो रंग इस रत्नों के रंग से अनंत गुना प्रभावशाली होता है। नूर को भी पहचानना है। मैं डॉक्टर साहब को भी इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये भी जो साइकोन्यूरोबिक है उससे जुड़े हैं, सीख रहे हैं और सीख भी चुके हैं काफ़ी कुछ। आज के संदर्भ में यही राग, रास और नाद नूर की ही देन है। ठीक है, और नूर हम उस परमात्मा को कहते हैं, एवरलास्टिंग को कहते हैं, ईश्वर को, वाहेगुरु, जो भी आप नाम दे दें। नाम उसके अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो एक है, सतत है, शाश्वत है। तो आप जो डॉक्टर साहब ने बयान किया, वर्तमान अगर संदर्भ से, वर्तमान में अगर हम इसे संदर्भित करते हैं तो कैसे? जिस शैली में डॉक्टर साहब प्रयोग कर रहे थे शब्द, उसका तो मेरा कोई अनुभूत भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो निराकार ईश्वर है, उसकी पूर्ण व्यवस्था बनाई हुई है। क्या बात! एक शब्द आप पकड़ना, मैं अक्सर कहता हूँ, देयर इज ए सिस्टम ऑफ सुप्रीम सिस्टम ऑफ ए सुप्रीम बीइंग। वो विधान है, व्यवस्था है। संविधान का तो आज जैसे उल्लंघन कर रहे हैं और उसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन उस विधान में, उस शाश्वत सिस्टम में ज़्यादा छेड़छाड़ और भ्रष्टाचार हो नहीं सकता जी। और इस सारे संसार में कहें, मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है, वेरी गुड, अनुपम रचना है जी। और ईश्वर ने पूरी व्यवस्था बनाई है कि हम सबका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। हमारा खान पान सात्विक हो, हमारा जीवन सात्विक हो, हमारा चिंतन मनन, सोचना समझना और कर्म करने की जो सरणी है वो विशुद्ध हो, जिसमें छल कपट ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, काम क्रोध लोभ मोह इस ढंग की दोष ना हो। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
ये शरीर साधन है, धर्म अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं उस व्यवस्था को स्थापित करने का और जीवन में श्रेष्ठ पथ पर बढ़ने का। वर्तमान में गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, गलत चिंतन मनन से, केवल इन्हीं 3 गलतियों से व्यक्ति रुग्ण है, बीमार है। देवेंद्र जी, मैं सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया, आप सही बता रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप डॉक्टर BK चंद्रशेखर जी के साथ कैसे जुड़े और आप प्रभावित क्यों हो गए? ये दिखने में बहुत सिंपल हैं, कुछ नहीं लगता इनके हाथ में, और माथे पे तिलक भी नहीं है भाई। क्या बात है। माथे पे तिलक भी नहीं है, हाथ में किसी तरह का कोई रुद्राक्ष गले में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभावित हो गए और मैं पूछता हूँ क्यों? लगभग सप्ताह 10 दिन पूर्व, संभवतः डॉक्टर साहब इतना ही समय होगा, एक सेमिनार डॉक्टर साहब ने दिल्ली में किया 17 तारीख को, और हमारे एक अंकल जी हैं। दिन हम लेट हो गए थे, मेरा ख्याल वही दिन तो नहीं? ठीक है, हम लेट हो गए थे तो सर से मुलाकात हुई थी। मुंबई में हमारे अंकल जी हैं सुनील माछर जी, बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे, तो उनकी तरफ से सूचना आई, डॉक्टर साहब का परिचय मेरे साथी के माध्यम से मेरे पास पहुंचा कि एक सेमिनार है और मैं वहां पहुंचूं तो अच्छा। तो कुछ कार्यक्रम पहले निश्चित थे, उसको छोड़कर वहाँ पहुँचे, सामान्य ढंग से ही थे, लेकिन क्योंकि उसमें साइको न्यूरोबिक्स एक शब्द था, उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने भेजा वो मेरे व्हाट्सएप पे आया, तो आकर्षण का केंद्र था, मन का विषय था, बिना औषधियों के, बिना दवाओं को से स्वस्थ करने की दिशा का मार्ग था। तो मुझे लगा निश्चित रूप से लाभकारी होगा, अगर अंकल जी ने भेजा है तो लगभग वो हीरो को चुनते हैं, मेरा ऐसा अनुभव है उनकी शैली से। तो हम पहुँचे, डॉक्टर साहब की सारी प्रक्रिया देखी, लगभग 2 घंटे सारे, तो सीधा सा बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि हम लगभग 2001 से मैं इस क्षेत्र में हूँ, और मैं भी देखा जाए तो उसमें रुग्ण हुआ था। 98 में डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी और वो इतना क्रॉनिक गया, 1.5-2 साल में कष्ट में रहा। सारी पद्धतियों से मैं उस समय गुजरा, एलोपैथी से, होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक से, एक्यूप्रेशर से, और परिणाम आने के स्थान पे रोग ऐसा बढ़ा कि अंत में गंगाराम हॉस्पिटल मेरे को सर्जरी के लिए रिकमेंड किया गया कि एकमात्र मार्ग है कि आप ऑपरेशन कराएं। उस समय पहली बार मेरा परिचय प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से हुआ, और ईश्वर की कृपा है और ये अनुपम विज्ञान है प्राकृतिक चिकित्सा का, नेचुरोपैथी का, निसर्ग अवस्था का, ईश्वरी व्यवस्था का, कि जिसमें मात्र 25 दिन में मैं लगभग 95% ठीक था। 99 लगभग आश्चर्यजनक सी स्थितियाँ। वो हम देहरादून थे अभी 2-4 दिन पहले, तो सतीश अग्रवाल जी का भी केस इसने डिस्क का ही था। ठीक है जी। तो अब मैं सिर्फ आपसे अब ये जानना चाहूँगा, क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी रिस्क में आए? ये एक्चुअली ईश्वरीय शिक्षा का एक तरीका है। कई लोग हमसे पूछते हैं आपको ही भगवान दर्शन क्यों दिए और आपको ही क्यों बताया? तो मैंने कहा कि शायद उस समय मैं इसका महत्व मैं समझ पाया। अगर नॉर्मल वे में होता तो शायद मैं इसका महत्व नहीं समझ पाता, क्योंकि इससे मैं ठीक हुआ। जो असाध्य रोग था वो रोग ठीक हो गया। तो शायद भगवान ने मुझे इस हमें खुद इस परिस्थिति से गुजरते हुए इस मार्ग को अपनाने के लिए, और सहज विधि का जो भगवान ने विधान बताया वो मुझे सहज समझ में आ गया और प्रैक्टिकली सिद्ध हुआ। जैसे सर को नेचर से जुड़ करके ठीक होना लगा। तो भगवान हर एक को एक शिक्षा देता है कि कैसे जुड़ना है, क्या विधान अपनाना है। इसी को विधि का विधान कहते हैं। तो इस विधि के विधान को हम अगर समझ जाएं, वही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। मैं एक थोड़ा सा जैसे आज हम देखते हैं कि हम जो एनिमल्स हैं इन्हें भी चोट लगती है, ये घायल होते हैं, खून निकलता है। यहाँ तक कि जो मानवीय भूल है, यानी आज का जो मानव है, आज का जो भौतिकवादी मानव है, वो तो आदमियों को भी फुटपाथ पे कुचल जाए, जो सो रहे हैं गरीब, उनको भी कुचल के चला जाता है। मैं एक जानवर की बात करता हूँ, एनिमल की, इनको भी देखने वाला देखता है। वो नेचुरोपैथी की जब बात हो रही है तो वो उनको कौन है जो डॉक्टर के पास ले जाता होगा? तो कैसे वो हील करते हैं, कैसे वो ये सब? जानवर तो पूरा नेचुरोपैथी से ही अपने आप को हील करते हैं। एक कुत्ता है, कुत्ता का पेट खराब हो जाता है
है ना, तो वो घास खाता है और उल्टी करता है। तो उनका अपना नेचुरल सिस्टम, वो कोई दवाइयाँ नहीं, वो तो घर में रहने वाले कुत्ते दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। वो तो एक बाजारवाद है ना। और बीमार भी केवल वही होते हैं जो प्रकृति की शरण में है। पूरे संसार में कोई भी यदि बीमार है तो मनुष्य की नासमझी के गुलाम जो हो गया पशु पक्षी, वही बीमार है। जो प्रकृति की सीधी शरण में है वो कहीं रुग्ण नहीं मिलेगा आपको। डॉक्टर साहब, एक बहुत, मैं तो बार बार ये कहना शायद इतना उचित है या नहीं है, मैं नहीं जानता, कि बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। अब ये जब आपने साइकोन्यूरोबिक वाला जो थॉट है, ये विचार, ये कब आया और किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इस यहाँ तक? तो जब वो लाइट दिखाई दिया हमें, तो उन्होंने, भगवान ने बताया कि एक तो मुद्रा, दूसरा जो नूर से जो रंग आता है, जो खुदा नूर है, उस नूर से जो रंग आता है, उस रंग में जो ताकत है वो किसी हीरे जवाहरात या रत्नों में नहीं है। तो उस खुदा से जो जो रंग आता है, उस रंग का फ्रीक्वेंसी होता है अलग अलग, और अलग अलग वो इमोशनल कलर है वो, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल इमोशनल कलर। तो ये इस रंग से सिर्फ हम तुलना कर सकते हैं कि लाल जैसा है, पीले जैसा है, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो फ्रीक्वेंसी है इस लाल पीले से कहीं ऊपर है। और उसकी जो फीलिंग है हमें मन में आनी चाहिए। तो मन में इमोशन के साथ अगर वो फीलिंग आए तो वो जो वाइब्रेशन टच होता है वो बॉडी को हील करता है। ठीक है, तो उस आपने जो नूर पूछा, वो नूर वही है। ठीक है, नूर मिसिंग नहीं है, रास रंग नाद में नूर है ही। ठीक है, और फिर मैंने जब नाद के पूछा कि कौन सा नाद अपनाना चाहिए, क्योंकि ये नाद तो अलौकिक है, तो उन्होंने कहा कि नाद में जो ब्रह्मनाद है, ब्रह्म, तो मैंने पूछा ब्रह्मनाद क्या है, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म एक स्थान है जहाँ पे हम सभी रहते हैं, मतलब सोर्स और हम, परमात्मा और आत्माएं सब एक जगह वहीं पे रहते हैं। तो उस ब्रह्म में एक नाद पैदा होता है, उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। ब्रह्म स्थान है, वो 5 तत्वों से पार है, वो 5 एलिमेंट से ऊपर है। तो वहाँ से जो नाद पैदा होता है वो आकार, उकार, मकार की मात्रा संयुक्त रूप से वाइब्रेट होती है वायुमंडल में, जिससे प्रकृति का हीलिंग होता है उस नाद से। मिसाल के तौर पे ओम, हाँ, और जब उन तीनों को मिला दिया जाता है तो ओम कहलाते हैं। इसी को शायद साइंटिस्ट लोग नासा से बोलते हैं कि सूरज से ओम की आवाज़ आती है ना, उन्होंने बोला है, सर्च में किया है, लेकिन वो तो सूरज तक पहुँचे इसलिए वो सूरज की बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सूरज से पार है ना, वहाँ से आवाज़ आती है जो ब्रह्मनाद कहलाती है। तो ब्रह्मनाद में 2 अक्षर स्वर है, 1 अक्षर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, अकार उकार है ना, जिससे ओ बन जाता है, वो स्वर है, और मकार व्यंजन है। तो आकार उकार की जो मात्रा है, दोनों के संयुक्त रूप से जब ओ बोलते हैं ओ, तो इससे 5 तत्व हमारे शरीर के वाइब्रेट करते हैं, और 5 तत्व वायुमंडल के वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, देखिए बड़े जिज्ञासा की बात है, जिनको समझ आ रही होगी ये बात, मैं ख़ास तौर पे थोड़ा सा यूँ अगर मैं क्लासिफाइड करता हूँ अपने व्यूअर्स को, तो थोड़ा जिसको समझ में आ रही है या जिनको समझ में आ रही है तो वो तो इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है जी, बाकी हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट अभी दूसरी तरफ है नहीं। जी सर, मेरा सवाल वही है जी कि जब आप रिकवरी की स्टेज पर आए जी और ये जो आज आप कर रहे हैं साइकोन्यूरोबिक, इसका जो पहली बार ख्याल आया कि मैं ये करके रहूँगा या मैं करूँगा, ये कब था? तो उसी समय ये जब बताया ना, जब हो रहा था तब उन्होंने ब्रह्मनाद का महत्व बताया कि ब्रह्मनाद में ओ की मात्रा का बहुत महत्व है। ओ की मात्रा से 5 तत्व जो हमारे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इस शरीर के 5 तत्व एक कॉमन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं, जिससे बॉडी की क्लीनिंग होती है। तो इसलिए ओ की मात्रा को सभी धर्मों ने अपनाया। हिंदू में ओम कहें, इस्लाम में अल्लाह अकबर कहें, है ना, ओ गॉड कहें, क्रिश्चियनिटी में अलग अलग धर्मों ने ओ शब्द को ज़रूर अपनाया। और मौ की ध्वनि जो है, मौ की ध्वनि हमारे मन, आत्मा के जो मन है
उस मन के से जो एनर्जी निकलती है, इमोशनल एनर्जी, उससे बॉडी को इंटीग्रेट करती है। तो म कनेक्टिंग फैक्टर है। तो इसलिए ओ और म दोनों। तो भगवान ने कहा कि इसको थेरेपी के रूप में यूज करना है। ओम नहीं बोलना है, अलग अलग बोलना है ना। ओ अलग और म अलग। ओ अलग बोलने से बॉडी के पांचों तत्व क्लीन हो गए, म बोलने से माइंड की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी बॉडी से इंटीग्रेट हो गई। और इसको थेरेपी के रूप में कैसे यूज करना है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि इसका नाम साइकोन्यूरोबिक्स रखना है। क्यों? अच्छा, ये नाम भी उन्होंने नूर का दिया हुआ हाँ, है। नूर का दिया हुआ, मेरा नहीं है। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप, हम जो भी व्यूअर्स हैं और हम भी यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, मात्र 30 सेकंड के लिए हम भी खामोश होकर ज़रा ध्यान उधर लगाते हैं, फिर बात करेंगे। क्योंकि जब बात इतनी यहाँ तक आ जाए कि नाम भी जो प्रदत्त है वो ईश्वरीय है, तो आइए थोड़ा सा ध्यान करें। जो इन्होंने कहा कि उस पार ब्रह्म की बात करते हैं, तो खामोश होकर 30 सेकंड मात्र। जी, तो खामोशी एक शक्ति है। शांति जब हम करते हैं, शांति में भी शक्ति है। जी, तो इसीलिए 30 सेकंड के लिए उस परमात्मा से हम थोड़ा सा जुड़ने का हमने प्रयास किया। जी सर। तो परमात्मा से जैसे जुड़ता है वो इमोशन याद आ जाता है। जी सर। तो भगवान ने यही कहा कि साइको न्यूरोबिक्स, क्योंकि आज मेडिकल साइंस यही कहती है कि सारी बीमारियां, 85% जो बीमारियां हैं साइकोसोमैटिक हैं, लेकिन लोग ट्रीटमेंट करते हैं बाहर के दवाइयों के द्वारा, जबकि इलाज मन से होना चाहिए। इसलिए आप एक नया साइंस बनाओ, जो नया साइंस सभी पढ़ेंगे, डॉक्टर भी पढ़ेंगे, फिलोसफर भी पढ़ेंगे, साइंटिस्ट भी पढ़ेंगे, और एक दिन समझेंगे। क्योंकि साइकोनॉर्बिक वो साइंस है जो नूर को, है ना, सोल को, माइंड को और बॉडी को इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेशन की बड़ी बहुत ही महत्व है। सबरवाल साहब का हमने दिल्ली से आए हुए थे, उनका इंटरव्यू, उन्होंने भी इंटीग्रेशन पे बहुत जोर दिया है। तो सर आप बताइए कि जो हम नूर की बात कर रहे हैं, अब हमें जो हीलिंग है हमें नेचुरल वे में लेनी चाहिए, और कृत्रिमता, अगर किसी का कृत्रिम अंग लगा हो, वो इतने जैसे कहते हैं ना, कंफर्ट होके वो काम नहीं ले सकता। इसी तरह जो दवाइयाँ हम कृत्रिम रूप से, जो भी केमिकल्स है जो हमें अंदर चाहिए, वो हम कुदरती छोड़कर और जब बाहर से लेते हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वास्तव में इस शरीर के तंत्र में अपने आप को स्वस्थ करने की बहुत बड़ी पावर है। जो व्यक्ति वो एनवायरनमेंट इसे दे देता है, तो वो एनर्जी पूरा फ्लो करेगी और आपकी बॉडी को बैलेंस करेगी। इस समय हो क्या रहा है, व्यक्ति की दिनचर्या गलत होने से, खान पान गलत होने से उसका पाचन कमज़ोर होता है, उसका डाइजेशन वीक होता है, बहुत सारा टॉक्सिन शरीर के भीतर रहता है और सर्कुलेट करता है ब्लड के माध्यम से। इसी कारण से अधिकांश रोग होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचर में भी यही होता है, शरीर का शोधन कर्म हो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाए, और इनपुट के रूप में प्राकृतिक आहार जो ईश्वर की व्यवस्था से, जो प्रकृति से मिला, वो अधिकांश दिया जाए विद प्रॉपर कॉम्बिनेशंस। तो शरीर का शोधन हुआ और नेचुरल पोषण हुआ। तो हीलिंग किसने की? हीलिंग किसने की? तो वो आपकी जो अपनी फोर्स है, जो चेतना है, वो सारा काम करती है। जैसे पूरे संसार का कोई भी डॉक्टर में सामर्थ्य नहीं कि एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ सके। वो केवल अलाइनमेंट कर सकता है, प्लेट कर सकता है, प्लास्टर कर सकता है। भीतर हीलिंग आपकी शक्ति और सामर्थ्य ही करेगा। तो जिसने शरीर के भीतर अपना उस शक्ति को, बाधाओं को दूर कर दिया, नेचुरल वे से क्लींस कर लिया, तो वो बॉडी ऑटो मोड में बहुत स्पीड से हील अप होती है। सारा नेचर इसी पे डिपेंड है। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने से पहले आपसे वो शब्द लेना चाहते हैं। आज के समाज को, वर्तमान समाज को, क्योंकि भौतिक उन्नति की तो ये पराकाष्ठा की ओर है, इसको ब्रेक लगाते हुए जिस भी पराकाष्ठा को छू रहा है बेशक छुएं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कामयाबी
के घोड़े पे सवार होकर इतना मत भागो कि आपको इर्द गिर्द कुछ नज़र ना आए। हम तो यही कहेंगे कि हर बात यही कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं। अब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसमें लाइट नहीं है तो आवाज़ जाएगी नहीं। अगर बल्ब है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बल्ब जलेगा। बल्ब क्या, अगर बल्ब बोले कि मैं प्रकाश देता हूँ तो सबसे बड़ा झूठ है कि नहीं? तो उसी तरह हम कहें कि हम करते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमारे में वो करंट आ रही है ईश्वर की, उस करंट के द्वारा सारा काम होता है। तो हम है ही नहीं, करते ही नहीं, हम तो एक बल्ब की तरह हैं। उस बल्ब में उस ईश्वर की लाइट आएगी तो प्रकाश निकलेगा, आवाज़ निकलेगी, सारा चीज़ होगा। तो इसलिए हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप सभी इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट समझेंगे तो कभी ईगो नहीं आएगा। ईगो का मतलब एजिंग गॉड आउट, भगवान को बाहर निकाल दिया। बोलने के लिए तो बोलेंगे, भगवान तो अपने अंदर है, अंदर है, रोम रोम में है, लेकिन समझते कितना है? समझते कितना? इस समझ को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। समझ को ही स्पिरिचुअलिटी इज मैनिफेस्टेड बाय कैरेक्टर एंड कंडक्ट, क्या? इट इज नॉट मैनिफेस्टेड बाय अटायर। जो आज लोग वेशभूषा, लिबास से नहीं है, वेशभूषा से स्पिरिचुअलिटी प्रत्यक्ष नहीं होती है, कैरेक्टर और कंडक्ट से होती है, और उस परमात्मा की फीलिंग से होती है। जिस परमात्मा की फीलिंग से हम चल रहे हैं, जिसकी लाइट से हम सब काम कर रहे हैं, उस लाइट का एहसास होना, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही रिलीजन है। रिलीजन ने, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। डिविनिटी ऑलरेडी हमारे में है, दैट हैज टू बी मैनिफेस्टेड। वो रिलीजन है, वही धर्म है। वही धर्म है, यही धर्म है हमारा भी, कि हम बहुत सी चीज़ें हम देखना समझना चाहते हैं, बहुत सी चाहते हैं, और एक भी समझ नहीं पाते। आज जो वातावरण बना हुआ है, कितने चैनल हैं हमारे टीवी पर, हम प्रत्येक को देखना चाहते हैं एक ही समय पे, संभव नहीं। फिर भी कोशिश रहती है, एक बदल दो, 1 सेकंड के अंदर दूसरा बदल दो। समझना एक का नहीं, शोर शराबा सुनते हैं और शोर शराबा बाहर करते हैं। तो लिहाजा मन को शांत रखिए, परमात्मा को मानिए और जानिए, परमात्मा को मानिए और जानिए, और ख़ुद के स्वास्थ्य के लिए शिकवा का संदेश सुनिए, जानिए, पहचानिए। और हम तो बार बार लिखते हैं, और आप देखेंगे टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारा पता, यहाँ का फ़ोन नंबर, और जिसको जैसी जिज्ञासा हो और भी अधिक कोई बातचीत करने की, समझने की, आपको अपने आप को स्वस्थ रखने की, तो स्वागत है, आप आएँ और डॉक्टर बी के चंद्रशेखर जी से बात कर सकते हैं। वेलकम, फिर मिलेंगे, स्वागत।